ब्लॉकबस्टर ड्रामा दुनियापुर की फर्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस भी आपके पास आ सकें। आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। फर्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि बस अपने मंजिल की तरफ हस्ब मामूल गामज़न होती है और बस कंडक्टर सवारियों से किराया ले रहा होता है। जब वो किराया लेते लेते जब मीर हसन के पास पहुंचता है तो उसको उठाता है और कहता है कि सर किराया दे दें। जिस पर मीर हसन कहता है कि क्या भूल गए, बस पर चढ़ते हुए मैंने तुम्हें दे दिया था। जिस पर बस कंडक्टर कहता है कि वो तो आपने किराया दिया था, आगे दुनियापुर का बॉर्डर आ रहा है, वहाँ का पता कौन देगा। उसकी परेशानी को देखते हुए बस कंडक्टर कहता है कि लगता है कि आप नया है इस इलाके की तरफ। जिस पर मीर हसन कहता है कि हाँ नया SHO तैनात हुआ हूँ। जिस पर बस कंडक्टर जोर से का मारते हुए हंस पड़ता है और कहता है कि लगता है कि आपको किसी की बददुआ लगी है। जो भी SHO आता है जाता तो इसी बस में है लेकिन वापसी पर उसकी मैयत जाती है। जिस पर मीर हसन कहता है कि हो सकता है इस पर तारीख बदल जाए, किसी और की मैयत चली जाए। इस पर बस कंडक्टर चुप होते हुए आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि नरोज आजम जो कि साहब के नाम से मशहूर है और पूरे इलाके पर उसका सिक्का चलता है, उसकी हवेली को दिखाया गया है जहाँ गरीबों को खाना खिलाया जा रहा होता है और उसका छोटा भाई तमाम मामलात की देखभाल कर रहा होता है। नरोज आजम ऐसा ऐसा चलते हुए अपने हुजरे की तरफ जाता है जहाँ उसका बड़ा बेटा नायाब अपने पुराने वफादार लाला के पास खड़ा होता है। लाला से कहता है कि आपने तो 22 लाख रुपए दिए हैं, असले का ट्रक जो हमने आपको दिया था उसकी रकम कहाँ पर है। जिस पर लाला कहता है कि अभी उसके पैसे नहीं आए। इतनी देर में नरोज भी अपने हुजरे में आ जाता है। नरोज के सामने उसका बेटा कहता है कि लाला ने 22 लाख रुपए दिए हैं जबकि 35 लाख बनते थे। नरोज उससे पूछता है तो लाला अपनी जेब से बाकी 13 लाख रुपये उसको सामने रख देता है। जिस पर नायाब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जब मैंने पूछा था तो तुमने झूठ बोल दिया। जिस पर नरोज उसको चुप करवा देता है। लाला को कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी है अगले हफ्ते, ये 13 लाख भी तुम अपने पास रख लो। जिस पर लाला अपने पास से पैसे वापस उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि नरोज अपने तमाम घर वालों के साथ खाना खा रहा होता है जहाँ पर उसकी माँ, उसका भाई और उसका बेटा नायाब अपनी माँ और बीवी के साथ भी बैठा होता है। नरोज अपनी बीवी को कहता है नायाब के बारे में कि इसको कुछ समझाया करो, भूसा भरा है इसके दिमाग में, कभी किसी बात इसकी समझ में नहीं आती। जिस पर उसकी दादी नायाब को कहती है कि बेटा गोली लगने से ज़्यादा डर गोली चलने का होता है, जब गोली चल गई तो डर किस बात का। जिस पर नरोज अपने बेटे नायाब को कहता है आया कुछ अक्ल में या नहीं। जिस पर नायाब गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। नरोज अपनी बहू को कहता है कि इसको समझाया करो, बाप बनने वाला है लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि नायाब अपने चाचा के साथ खड़ा होता है और अभी तक काफ़ी गुस्से में होता है। चाचा को वो बोलता है कि आपने देखा लाला ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही साहब कमरे में आए उसने पूरे पैसे उनके सामने रख दिए। जिस पर उसका चाचा कहता है कि बेटा ये तुम पर है कि तुम कितनी जल्दी आज और कल का फैसला तय करते हो। नायाब कहता है कि पूरा दुनियापुर मैंने लेकर दिया फिर भी मेरी कोई अहमियत नहीं। अभी इन दोनों की बातें चल रही होती हैं कि उसके मुलाजिम का फ़ोन आ जाता है। नायाब को वो बताता है कि नया SHO इलाके में आ गया है। जिस पर नायाब मजीद गुस्से में आ जाता है, कहता है कि अगर आ गया है तो फिर मैं क्या करूं, उसको पूरे दुनियापुर का चक्कर लगवाओ फिर आखिर में मेरी हवेली लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि नवाब दिलवेज के सबसे छोटे बेटे फरहाद और नरोज आजम के बड़े बेटे नायाब के दरमियान बाइक रेसिंग का कंपटीशन चल रहा होता है। कंपटीशन से पहले नायाब और फरहाद के बीच अच्छी खासी बातों का तबादला होता है। नायाब हमेशा की तरह गुस्से में आ जाता है और फरहाद को कोई बात करने लगता है तो उसका चचा उसको रोक देता है और कहता है बेटा जाने दो, नवाब का आखिरी बेटा रह गया है। इसके बाद रेसर्स को दिखाया जाता है, मुकाबला शुरू हो जाता है। मुकाबले में नायाब की तरफ उसका छोटा भाई शामिर हिस्सा ले रहा होता है। मुकाबले के आखिर में जब शामिर मुकाबला जीतने वाला होता है तो एक बच्चा उसके सामने आ जाता है। जिस पर शामिर की बाइक रेस जो होती है वो फिसल जाती है, वो नीचे गिर जाता है और मुकाबला फरहाद जीत जाता है। मुकाबला जीतने पर फरहाद के साथ ये भाई फायरिंग करते हैं। फरहाद वादे के मुताबिक मट्टी लेकर नायाब के पास आता है और कहता है कि चाटो इसे वरना हम ये ऐलान कर देंगे कि नमरोज के जो बेटे हैं वो न मर्द हैं। शामिर उसको रोकने की कोशिश करता है कि नायाब उसकी मट्टी चाट लेता है। इसके बाद दिखाया गया है कि फरहाद वो मट्टी लेकर अपने हवेली वापस चला जाता है जहाँ उसका वालिद दिलवेज खान नायाब उसका इंतजार कर रहा होता है। अपने बाप को वो बताता है कि मुकाबला हमेशा की तरह हम दोबारा जीत गए हैं। जिस पर उसका वालिद खुश हो जाता है और कहकर मकर हंस पड़ता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि क्या फ़ायदा ऐसे मुकाबले जीतने का, पूरी दुनिया को तो नरोज उसकी बेटों ने ले लिया। जिस पर नवाब कहता है कि एक दिन हम वो भी वापस ले लेंगे, एक ना एक दिन हमें भी मौका मिलेगा। फरहाद अपने वालिद
नवाब दिलअवेज को कहता है कि अब्बाजान मौका मिलता नहीं बल्कि मौका बनाना पड़ता है। आपने तो 3 बेटों के मर जाने के बाद 3 शादियाँ कर ली। जिस पर नवाब साहब खामोश होकर चले जाते हैं। इसके बाद फरहाद अपनी बहन अन्ना के पास जाता है। अन्ना अपने भाई को देखकर कहते हैं कि भाई आप प्लीज अब यह न कहिएगा कि आज भी पासपोर्ट नहीं मिला। मैं इस खून खराबे वाली ज़िंदगी से जान छोड़ना चाहती हूँ और कहीं बाहर भाग जाना चाहती हूँ। जिस पर उसका भाई फरहाद कहता है कि आज खुश हो जाओ, तुम्हारी दिल की मुराद भर आई, ये लो पासपोर्ट, तुम जल्द यहाँ से चले जाने की तैयारी करो। जिस पर नाखुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि नरोज़ अदब अपने हुजरे में बैठा होता है। उसका मुलाजिम उसके पास आता है और कहता है कि साहब मैंने आपको किसी से मिलवाना चाहता है, कब तक का टाइम उसे दे दूँ। इस पर नरोज़ अदब कहता है कि कल शाम का टाइम दे दो। ये सुनते ही उसका मुलाजिम वापस चला जाता है। मुलाजिम के जाते ही उसकी बीवी मदीहा नरोज़ के पास आ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद उसको कहती है कि साहब अगर आप इजाज़त दें तो एक बात कहूँ, आपका रवैया नायाब की तरफ बहुत सख्त है। नायाब हमारा सबसे बड़ा बेटा है, आपके बाद उसने सब कुछ संभालना है, बाकी आप सब बेहतर जानते हैं। जिस पर नरोज़ कहता है कि बेहतर जानता हूँ तो आज यहाँ हूँ, वरना आज भी नवाबों का मुलाजिम होता। बच्चे के हाथ में डोर तो दी जा सकती है लेकिन चरखी अपने हाथ में रखनी होती है। कल को अगर डोर टूट जाए तो चरखी बच्चे के हाथ में नहीं जा सकती। जिस पर मदीहा चुप हो जाती है। फिर खामोश होने के बाद कहती है कि शामिर का तो ध्यान दुनियापुर की तरफ है ही नहीं, उसकी सोच तो कुछ अलग सी है। जिस पर नरोज़ कहता है कि अभी वो बच्चा है, कल को उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो सब कुछ सीख जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि नरोज़ की बेटी अपने कज़न के साथ कमरे में होती है। उसका कज़न कमरे का बल्ब ठीक कर रहा होता है। अचानक नरोज़ की बेटी को शरारत सोचती है, उसको धक्का दे देती है, जिस पर उसका कज़न नीचे गिर जाता है। उसका कज़न कहता है कि ये कैसा मजाक है। जिस पर नरोज़ की बेटी कहती है कि जब मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी तो तुम्हें वो भी मजाक लगेगा। जिस पर उसका कज़न कहता है कि ऐसा बोलो, मेरे अब्बू सुन लेंगे तो मेरे बोटे नोच लेंगे। जिस पर नरोज़ की बेटी कहती है कि अगर इतनी डरते हो तो मोहब्बत क्यों की थी मुझसे। उसका कज़न कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ना ही करता तो अच्छा था। जिस पर नरोज़ की बेटी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अच्छा के बेटे सीधा तो तुम्हें मैं खुद करूँगी, तुम आ जाना कल वहीं पर, मैं भी कोई ना कोई बहाना बना लूँगी। नेक्स्ट सीन में यह दिखाया गया है कि शमीर दादी के पास होता है और दादी को कहता है कि दादी कब तक ऐसा चलेगा, कब तक खून खराबा होता रहेगा और लोग मरते रहेंगे, कब तक हम यूँ डर डर कर जिएंगे। हमने नवाब के 3 बेटे भी मार दिए, उससे पूरा दुनियापुर का इलाका भी ले लिया। क्या आप बराबरी की सतह पर बात नहीं हो सकती या क्या अमन नहीं हो सकता। उन दोनों की बातें चल रही होती हैं कि शामिर की बातें सुनते हुए नरोज़ भी वहीं आ जाता है। नरोज़ कहता है कि बात सुनो बेटा, मुझे मौका मिला तो मैंने नवाब के 3 बेटे मार दिए, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो भी मेरा पूरा ख़ानदान कत्ल कर देगा। और रही बात दुनियापुर की, तो दुनियापुर की मेरे नज़दीक कोई भी अहमियत नहीं। आज अगर तुम्हारी दादी के तो मैं वैसे ही दुनियापुर नवाब के कदमों में रख दूँ। ये बराबरी का आइडिया तुम्हारा अच्छा तो है, लेकिन एक बात सुन लो कि शेरों और कुत्तों के दरमियान बराबरी नहीं हो सकती। शामिर की दादी कहती है कि बेटा गलतियों की माफ़ी तो हो सकती है लेकिन गुनाहों की सज़ा मिलती है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि नायाब और उसके चाचा लाला के पास जाते हैं और उसके अड्डे पर बैठे होते हैं। उसको कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, जब नायाब ने पैसे मांगे थे तो आपने पूरे पैसे नहीं दिए, लेकिन साहब के आते ही पूरे पैसे उसके सामने रख दिए। जिस पर लाला घबरा जाता है और कहता है कि आप दोनों मेरी बात का यकीन करें, मेरे जहन से निकल गया था कि बाकी रकम भी मेरी दूसरी जेब में है। नायाब उसको कोई बात करने लगता है तो चाचा उसको रोक देता है। उसको कहता है कि जाने दो, लाला काफ़ी अरसे से हमारा वफादार है, कोई बात नहीं, फिर बात कर लेंगे। नायाब का चचा लाला को कहता है कि आपने जो कहा था कि आप नए मॉडल के राइफल लाए हैं हमारे लिए, वो कहाँ पर है। लाला ये सुनते ही चला जाता है और थोड़ी देर बाद नई राइफल के साथ आता है और दोनों को दिखा रहा होता है। अभी दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं, कितनी देर में नवाब के आदमी आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस मौके पर पड़धर मर जाती है। नायाब और उसका चाचू अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन लाला को एक गोली लग जाती है, वो जख्मी हो जाता है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि शामिर और उसका चाचू बातों में मसरूफ़ होते हैं कि अचानक हवेली का दरवाज़ा खुलता है और गाड़ी अंदर आ जाती है। उस गाड़ी में SHO मीरा सूरी बैठा होता है। मुलाजिम आकर बताता है कि इस इलाके को नया SHO है। अगले ही लम्हे नायाब भी हवेली में आ जाते हैं, काफ़ी गुस्से में होता है। वो आते ही गाड़ी निकालता है, शामिर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नायाब उसको बताता है कि नवाब के बंदों ने हमला कर दिया था, वो उसका बदला लाज़मी लूँगा। शामिर उसको रोकने की कोशिश करते कहते ये काम खतरनाक है, लेकिन वो नहीं रुकता। शामिर उसके साथ हवेली से बाहर चला जाता है। वो जाते हैं और नवाब की हवेली पर हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर नवाब बाहर आ जाते हैं और अपने बेटे फरहाद को कहता है कि बेटे फरहाद, जो तो मौके का बात कर रहे थे, आज वो मौका आ चुका है। दूसरी तरफ अन्ना भी गोलियों की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। यहाँ पर अभी गोलियों का बदला चल रहा होता है कि एक गोली नायाब को लग जाती है और जख्मी हो जाता है।